आर्यावर्त टाइम्स में हूं निहारिका सिंह। बिहार में ग्रामीण विकास योजनाओं को लेकर एक बड़ी और गंभीर रिपोर्ट सामने आई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट ने राज्य सरकार की कई योजनाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMYG समेत कई योजनाओं में वित्तीय गड़बड़ियां, पात्रता में त्रुटियां और निगरानी तंत्र की कमजोरी उजागर हुई है। आखिर क्या कहती है यह रिपोर्ट? कहां हुई गड़बड़ी और इसका असर किन लोगों पर पड़ा? आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 22 के बीच 4 जिलों में 21 ऐसे परिवारों को आवास स्वीकृत कर दिया गया जिनके पास पहले से ही पक्का मकान था। इन परिवारों को कुल 24,30,000 रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। यानी जिन लोगों को योजना की जरूरत थी उन्हें लाभ मिल गया, यानी जिन लोगों को योजना की जरूरत नहीं थी उन्हें लाभ मिल गया। सवाल यह है, पात्रता की जांच कैसे हुई? रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ मामलों में नाबालिग बच्चों को आवास स्वीकृत कर दिया गया जबकि उनके माता पिता जीवित थे। ऐसे मामलों में 2.5 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। यह साफ दिखता है कि लाभार्थियों की जांच प्रक्रिया में गंभीर चूक हुई है। एक तरफ अपात्र लोगों को योजना का लाभ मिला, वहीं दूसरी तरफ कई पात्र और जरूरतमंद परिवार आवास से वंचित रह गए। यानी योजना का असली उद्देश्य गरीबों को पक्का घर देना पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। रिपोर्ट में 55 ऐसे मामलों का जिक्र है जहां ग्राम पंचायत से लेकर जिले और यहां तक कि राज्य के बाहर तक आवासों की जियो टैगिंग की गई। जियो टैगिंग का मकसद होता है निर्माण की निगरानी, लेकिन अगर लोकेशन गलत दर्ज हो जाए तो निगरानी कैसे सही होगी? 961 पूर्ण आवासों में से 541 में शौचालय का निर्माण नहीं किया गया, जबकि योजना के तहत शौचालय निर्माण भी जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब है कि घर तो कागजों में पूरे दिखा दिए गए लेकिन बुनियादी सुविधाएं अधूरी रह गईं। सीएजी रिपोर्ट में 1635 लाभार्थियों के नाम आवास सॉफ्ट प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली यानी PFMS में अलग अलग पाए गए। फिर भी उन्हें कुल 19.37 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। यानी रिकॉर्ड में अंतर होने के बावजूद पैसा जारी हो गया। यह वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की बड़ी कमजोरी को दर्शाता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि को राज्य सरकार 14 से 154 दिनों की देरी से नोडल खाते में ट्रांसफर करती है। इस देरी के कारण 71.8 करोड़ रुपए की ब्याज देनदारी बनी। रिपोर्ट के अनुसार 20,000 भूमिहीन लाभार्थियों में से केवल 3,462 को मुख्यमंत्री आवास स्थल कार्य सहायता योजना के तहत जमीन खरीदने में मदद मिली और केवल 2,935 लाभार्थियों को ही PMYG के तहत आवास स्वीकृत हुआ। यानी बड़ी संख्या में भूमिहीन परिवार अब भी इंतजार में हैं। सीएजी ने साफ कहा है कि योजना के क्रियान्वयन में निगरानी और वित्तीय प्रबंधन में गंभीर कमियां हैं। पात्र और अपात्र लाभार्थियों के बीच स्पष्ट अंतर नहीं किया गया। इससे न केवल वित्तीय गड़बड़ी हुई बल्कि सामाजिक न्याय भी प्रभावित हुआ। सीएजी ने सुझाव दिया है कि योजनाओं में पारदर्शिता लाई जाए, लाभार्थियों की जांच प्रक्रिया मजबूत हो, जियो टैगिंग सही तरीके से की जाए, शौचालय निर्माण सुनिश्चित हो, वित्तीय भुगतान प्रणाली को दुरुस्त किया जाए, नियमित ऑडिट और निगरानी हो। रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल योजना घोषित कर देना काफी नहीं है बल्कि उसका सही और पारदर्शी क्रियान्वयन जरूरी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।